हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह हमारी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं का केंद्र होता है। मन की शक्ति अत्यधिक होती है, लेकिन कई बार हमारे मन में गंदे विचार आते हैं जो हमें परेशानी में डाल सकते हैं। ये विचार हमें बुरे, अस्वस्थ और नकारात्मक महसूस कराते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने हमें यह बताया है कि हम इन गंदे विचारों को कैसे खत्म कर सकते हैं। पहला कदम है स्वयं को समझना। हमें अपने मन के विचारों को समझना होगा, उन्हें देखना होगा कि वे कहां से आ रहे हैं और हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा कदम है उन विचारों को ध्यान से देखना। हमें उन विचारों को अलग से देखना होगा, उन्हें समझने की कोशिश करनी होगी, लेकिन हमें उनके बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। तीसरा कदम है उन विचारों को प्रतिबंधित करना। हमें उन गंदे विचारों को रोकना होगा। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें इसमें सफलता प्राप्त करनी होगी। हमें विचारों को अपने मन से निकालने की अभ्यास करना होगा। चौथा कदम है सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना। हमें सकारात्मक और शांतिपूर्ण विचारों को अपने मन में लाना होगा। हमें अपने जीवन में खुशियों के लिए हमेशा भगवान का धन्यवाद देना होगा। आज की हमारी यह कहानी इसी विषय पर आधारित है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम बुद्धाय नमः जरूर लिखें। एक दिन भगवान बुद्ध एक शिष्य के साथ एक सुंदर वन में घूम रहे थे। वहां पर बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हारा मन क्या सोच रहा है? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अनेक विचारों से भरा हुआ है। कई बार ये विचार मुझे चिंतित और अशांत कर देते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने शिष्य के साथ रुककर एक छोटी सी नदी के किनारे बैठे। उन्होंने शिष्य से कहा, ध्यान दो, देखो यह नदी कैसे बह रही है। नदी का पानी गहरा और धीरे धीरे बह रहा था। बुद्ध ने फिर कहा, इस नदी का पानी भी बहुत समय से अनेक चीजों को लेकर बह रहा है। पहाड़ों को पार करते समय यह नदी छोटी छोटी चीजें अपने साथ ले जाती है, परंतु वह इन चीजों को अपने साथ नहीं रखती है। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, नदी वह सब चीजों को कैसे छोड़ देती है? बुद्ध ने कहा, देखो, नदी का पानी बस बहता रहता है। उसका काम है सिर्फ बहना। वह अपने रास्ते में आने वाली चीजों को छोड़ देती है। वह यह नहीं देखती है कि क्या अच्छा और क्या बुरा। वह सभी को छोड़ते हुए आगे बहती रहती है। उसी प्रकार हमें भी अपने मन के गंदे विचारों को उसी तरह से छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर शिष्य ने पूछा, लेकिन कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान और साधना से। मन को शांति में लाने के लिए ध्यान करना जरूरी है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को देख सकते हैं और उन्हें साफ कर सकते हैं। उस दिन के बाद से शिष्य ने ध्यान की प्रक्रिया अपनाई और धीरे धीरे उसने अपने मन के विचारों को देखना शुरू किया। उसने देखा कि विचार आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं, जैसे कि बादल आते हैं और चले जाते हैं। बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए शिष्य ने समझा कि विचारों को जैसे जो आते हैं वैसे ही जाने देना चाहिए। वह ध्यान में इतना विश्राम करता गया कि उसके मन के गंदे विचार धीरे धीरे कम होते गए। बुद्ध ने उससे कहा, विचारों को रोकने का प्रयास मत करो, बस उन्हें आने और जाने दो। तुम्हारा काम है ध्यान में लगे रहना। शिष्य ने गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए सचमुच मन के गंदे विचारों को कम किया। वह ध्यान और धारणा में मग्न हो गया और उसने अपने मन को शुद्ध कर लिया। मित्रों, मन में गंदे विचारों का कारण है आपका जीवन। जिस प्रकार आपकी दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसी के अनुसार मन में सकारात्मक या बुरे विचार आते हैं। यदि आप अपना अधिकतर समय या खाली समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जो दुखी हैं, अपने हालातों से परेशान हैं, जिनके मन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं, यह लोग आपके दोस्त, रिश्तेदार या आपके साथी कर्मचारी हो सकते हैं, तो फिर जाहिर है ना, उनके विचारों को सुनकर आपके मन में भी ऐसे ही विचार आएंगे जो या तो आपको गलत कामों को करने के लिए प्रेरित करेंगे, या जिसको करने से आपको सुख मिलेगा, या फिर ऐसे ख्याल आएंगे जो आपको डराएंगे। इसलिए जीवन में यदि आपको कुछ अच्छा करना है या अपने दुखों से मुक्ति पानी है और एक बेहतर जीवन जीना है, तो आपको पुराना जीवन बदलना पड़ेगा। ऐसे लोगों की संगत से बाहर निकलना होगा जिनके साथ रहकर जीवन लगातार बदतर हो रहा है। इसलिए कहा गया है, सही संगति सही जीवन, बुरी संगति बुरा जीवन। मित्रों, तो पहले देखिए आप किस माहौल में कैसे लोगों की संगति कर रहे हैं। इसके बाद स्वयं ही जान जाएंगे बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। बुद्ध के उपदेशों में यह बात स्पष्ट है
कि मन को नियंत्रित करना संभव है। ध्यान और ध्येय की मदद से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान को बहुत महत्व दिया था। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हम अपने मन के गंदे विचारों को दूर कर सकते हैं और खुशियों से भरा जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन को साफ, स्वच्छ और सकारात्मक रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। गंदे विचारों को छोड़कर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यदि हम बुद्ध के उपदेशों को अपनाते हैं और उन्हें अपने जीवन में लाते हैं तो हम अपने मन के गंदे विचारों से मुक्ति पाकर सकते हैं। बुद्ध ने हमें सच्ची खुशियों का मार्ग दिखाया है, जो कि गंदे विचारों से दूर रहकर हम प्राप्त कर सकते हैं। मन के गंदे विचारों को खत्म करना हमारे जीवन में सकारात्मकता, शांति और सुख का स्रोत बना सकता है। इसलिए हमें बुद्ध के उपदेशों को ध्यान में रखकर अपने मन को स्वच्छ और सकारात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। गंदे विचारों को खत्म करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाते हैं तो हमारा मानसिक दबाव कम होता है और हम सकारात्मक ढंग से सोचने लगते हैं। बुद्ध ने बताया है कि जीवन में सभी कुछ अनित्य है। विचारों की तरह हमारी भावनाएं भी अनित्य होती हैं। यदि हम इस अनित्यता को समझते हैं तो हम विचारों को छोड़कर अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान में बैठकर हमें अपने विचारों को आने जाने देना होता है, लेकिन हमें उनसे जुड़ने की जरूरत नहीं होती। हम बस उन्हें आने जाने के रूप में देखते हैं और शांति की भावना में रहते हैं। इसी तरह से विचारों को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलने का प्रयास करना चाहिए। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें और भी सकारात्मक और साहसी बनाता है। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि गंदे विचार हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हमें उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर हम गंदे विचारों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस तरह से हमें बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके अपने मन के गंदे विचारों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और सकारात्मकता और शांति का आनंद लेना चाहिए। यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर सकता है और आपको खुशहाल और संतोषी बना सकता है। बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर हम सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार मन के गंदे विचारों को खत्म करना हमारे जीवन में एक नया दृष्टिकोण ला सकता है और हमें शांति, सकारात्मकता और सुख की अनुभूति कराता है। इसलिए बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।